Assalamualaikum. The topic we will be discussing today is urinary tract infection and acute pyelonephritis. ठीक है, ये बहुत सा कॉमन इन्फेक्शन है जो कि बहुत कॉमनली पाया जाता है और यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जब स्प्रेड हो जाए किडनी तक तो फिर वो पायलोनेफ्राइटिस बन जाता है। ठीक है, अच्छा, इन्फेक्शन इन यूरिथ्रा और ब्लैडर। अगर यूरिथ्रा में इन्फेक्शन हो जाए तो उसे यूरिथ्राइटिस कहते हैं। ठीक है, और अगर ब्लैडर में हो जाए तो उसे सिस्टाइटिस कहते हैं। अगर इन्फेक्शन किडनीज में स्प्रेड हो जाए तो उसे पायलोनेफ्राइटिस कहते हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि नॉर्मली जो यूरिन हम पास करते हैं उसमें कोई बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, अगर यूरिन में बैक्टीरिया पाया जाए तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है। तो दिस इज यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। जब यूरिथ्रा में इन्फेक्शन हो जाए ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया उसे हम यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कहते हैं। ठीक है, इससे हमें पता चल जाता है कि कोई एबनॉर्मेलिटी है अगर यूरिन में बैक्टीरिया प्रेजेंट हो। ठीक है, अच्छा, बैक्टीरिया जो है वो यूरिथ्रा में, ये यूरिथ्रा है हमारे पास, यहाँ पे म्यूकोसा होता है ना। तो जब कोई बैक्टीरिया यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के थ्रू इंटर हो जाए तो यहाँ पे म्यूकोसा में ये बैक्टीरिया इजीली एडेयर हो सकता है। ठीक है, इस वजह से इन्फेक्शन कॉज होता है। ये हमारे पास डायग्राम में देखें, ये जो है यूरिथ्रा होता है, यहाँ पे जब इन्फेक्शन हो जाए तो उसे हम कहते हैं यूटीआई। ठीक है, अगर प्रोस्टेट में हो जाए तो प्रोस्टेटाइटिस होता है, अगर यूरिथ्रा में हो जाए तो यूरिथ्राइटिस, अगर ब्लैडर में हो जाए तो सिस्टाइटिस। ठीक है, बैक्टीरिया जो है वो ट्रेवल अप थ्रू यूरिथ्रा, इस तरह ये यूरिथ्रा है। ठीक है, तो इस तरह बैक्टीरिया जो है वो यूरिथ्रा में जाता है। अब जो है यूटीआई मेल और फीमेल दोनों में हो सकता है, लेकिन कॉमन जो है वो फीमेल में होता है। ठीक है, अब हम रीजंस पढ़ते हैं कि फीमेल में कॉमन क्यों होता है। फीमेल में यूरिथ्रा जो है वो शॉर्ट होता है, मेल में यूरिथ्रा जो है वो लॉन्ग होता है। सही है, लेकिन फीमेल में शॉर्ट होता है तो वेजाइना से जो पैसेज होता है थ्रू टू द ब्लैडर वो शॉर्ट होता है, तो वेजाइना से इसलिए बैक्टीरिया जो है वो इंटर और ट्रेवल हो सकता है यूरिथ्रा में। तो एक ये कॉज है। ठीक है, फिर जो है फीमेल में प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, मेल में प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट होता है लेकिन फीमेल में प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होता। प्रोस्टेट ग्लैंड के सिक्रीशंस जो होते हैं वो एंटीबैक्टीरियल इन नेचर होते हैं, वो बैक्टीरिया को किल करते हैं। चूँकि फीमेल में प्रोस्टेट ग्लैंड नहीं होता, इस वजह से वो एंटीरियर बैक्टीरियल फंक्शन नहीं होता, इस वजह से जो है फीमेल्स मोर प्रोन टू यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है। ठीक है, इसके अलावा सेक्सुअल इंटरकोर्स में अगर ट्रॉमा हो जाए तो उस वजह से भी फीमेल में यूटीआई हो सकता है। अब कौन से ऑर्गेनिज्म से जो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कॉज करते हैं, हमने पढ़ा ना कि यूरिन में या यूरिथ्रा में बैक्टीरिया पास होगा उसकी वजह से इन्फेक्शन होगा। अब कौन से ऑर्गेनिज्म से, सबसे कॉमन जो है वो ई कोलाई है। 90% जो यूटीआईज होते हैं वो इश्चरिचिया कोलाई की वजह से होता है। सही है, क्योंकि ये जो है ये जीआईटी का अपना बैक्टीरिया है, अपना ऑर्गेनिज्म है, तो वो जो है यूरिनरी ट्रैक में या उसमें इंटर हो जाता है और यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कॉज करता है। इसके अलावा स्यूडोमोनास, प्रोटियस, स्ट्रेप्टोकोकस एंड क्लेप्सिला, इस वजह से भी जो है यूटीआई कॉज हो सकता है, लेकिन सबसे कॉमन ई कोलाई है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जनरल कॉजेज जो है यहाँ हम डायग्राम में देखते हैं। जनरल कॉजेज ऑफ यूटीआई क्या है? पर्सनल हाइजीन। ठीक है, अगर हाइजीन सही नहीं हो तो उससे होता है। नॉट ड्रिंकिंग इनफ फ्लूइड्स, होल्डिंग यूरिन फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम। ठीक है, कैथेटराइजेशन, कैथेटर्स वगैरह अगर लगाए हुए हैं तो उससे भी हाई रिस्क ऑफ बैक्टीरिया ट्रांसफर होता है और यूटीआई होता है। मेनोपॉज में होता है और सेक्सुअल एक्टिविटी की वजह से होता है। ठीक है, अच्छा, अब यूटीआई का पेशेंट वो हमारे साथ क्या कंप्लेंट्स लेकर आएगा। ठीक है, यूटीआई के पेशेंट में इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन होती है। ठीक है, उसे बार बार यूरिन आता है। यूरिनेशन पे उसको प्यूबिक पेन होता है। ठीक है, बर्निंग मैक्टेरेशन होता है, उसको जलन होती है। अर्जेंसी ऑफ यूरिन मतलब कि वो कंट्रोल नहीं कर पाता। फ्रॉथी यूरिन, यूरिन में इस तरह क्लाउडीनेस की अपीयरेंस होती है क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है ना, तो कोई पस वगैरह जो है वो बन जाता है यूरिन में। हेमाटूरिया भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन या ये तो बहुत छोटा सा होगा, माइक्रोस्कोपिक, और या ग्रॉस हो। अच्छा, अब अगर ये इन्फेक्शन किडनीज में स्प्रेड हो जाए, पायलोनेफ्राइटिस काज हो जाए, फिर हमारे पास क्या क्लिनिकल फीचर्स होंगे। ठीक है, तो लॉइन पेन होगा, टेंडरनेस होगा। ठीक है, हम टच करेंगे तो उससे दर्द होगा। हेमाटूरिया हो सकता है यूरिन में ब्लड। ठीक है, और फीवर भी हो सकता है। ये एक्यूट पायलोनेफ्राइटिस के सिम्टम्स है। अब हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस अगर करें, मतलब ये सिम्टम्स जो है पेशेंट को है, तो यूटीआई के अलावा और क्या हो सकता है? तो सिस्टाइटिस हो सकता है। ठीक है, और यूरिथ्राइटिस हो सकता है, यूरिथ्रा में इन्फेक्शन,
या ब्लेडर में इन्फेक्शन। एक्यूट पायलोनेफ्राइटिस हो सकता है, एक्यूट अपेंडिसाइटिस, एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस भी हो सकता है। ठीक है, अपेंडिक्स यहाँ पे मौजूद होता है तो उसमें भी लॉइन पेन और टेंडरनेस वगैरह ये होता है। ठीक है, एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस भी हो सकता है। फीमेल में एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है, ठीक है, उसकी वजह से भी यहाँ पे पेन हो सकता है और टेंडरनेस हो सकता है। रप्चर ओवेरियन सिस्ट और सल्पिंजाइटिस, ठीक है, ये सारे जो है डीडीज ऑफ यूटीआई है। ये जो डिजीजेस है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, रप्चर ओवेरियन सिस्ट, ये भी सेम सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट होती है। अब हम यूटीआई को डायग्नोज करने के लिए कौन से इन्वेस्टिगेशंस करेंगे? सबसे कॉमन जो किया जाता है वो यूरिनरी है और यूरिन कल्चर है। ठीक है, यूरिनरी और यूरिन कल्चर पे हमें पता चल जाता है कि इसमें कोई बैक्टीरिया या वगैरह प्रेजेंट है या नहीं है। इसमें जो है प्रोटीन्स या वगैरह कुछ यूरिन में तो प्रेजेंट नहीं है, सही है, तो इसकी इन्वेस्टिगेशन हम यूरिनरी और यूरिन कल्चर से करेंगे। अच्छा, जो स्पेसिफिक टेस्ट है वो एक है यूरिन डिप्स्टिक टेस्ट। ठीक है, यूरिन डिप्स्टिक हम टेस्ट करेंगे, ये पिक्चर में भी दिया गया है। यूरिन में नाइट्राइट्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, नॉर्मली जो है यूरिन में नाइट्रेट्स प्रेजेंट होते हैं, नॉर्मली हमारे पास यूरिन में नाइट्रेट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कोई इन्फेक्शन हुआ है तो फिर नाइट्रेट्स की जगह नाइट्राइट्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, नाइट्राइट्स क्यों होंगे? जब बैक्टीरिया यूरिन में आता है तो वो इस नाइट्रेट्स को नाइट्राइट्स में कन्वर्ट कर देता है, नाइट्रेट्स टू नाइट्राइट्स। तो इस तरह हमें कंफर्म हो जाता है कि यहाँ पे कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन प्रेजेंट है, इस वजह से जो है नाइट्राइट्स यूरिन में प्रेजेंट है। ल्यूकोसाइड स्टेरेसिस प्रेजेंट होते हैं यूरिन में। जब बैक्टीरिया यूरिन में आता है तो वो ये सब्सटेंस रिलीज करता है, ल्यूकोसाइड्स स्टेरेसिस। ठीक है, तो यूरिन में ये पाया जाएगा। ग्लूकोज की अमाउंट जो नॉर्मल यूरिन में जितनी होती है उससे कम होगी। उसकी रीजन क्या है? कि वहां पे बैक्टीरिया मौजूद है, वो इस ग्लूकोज को कंज्यूम कर रही है। ठीक है, इस वजह से ग्लूकोज की अमाउंट जो है वो यूरिन में कम हो जाएगी। नॉर्मली प्रेजेंट इन यूरिन बट इन केस ऑफ इन्फेक्शन बैक्टीरिया यूटिलाइज इट। यूरिन माइक्रोस्कोपी करेंगे। ठीक है, यूरिन माइक्रोस्कोपी में हम प्रोटीन लेवल्स देखेंगे, हेमेटूरिया देखेंगे, कोई ब्लड वगैरह तो प्रेजेंट नहीं है, और डब्ल्यूबीसीज देखेंगे। सही है, इन्फेक्शन में डब्ल्यूबीसीज के अमाउंट नॉर्मल से ज्यादा हो जाती है, तो हम जो है यूरिन माइक्रोस्कोपी पे ये चीजें चेक करेंगे। यूरिन कल्चर भी कर सकते हैं, ठीक है, कि इसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट है या नहीं, लेकिन यूरिन कल्चर में जरूरी नहीं है कि इसमें बैक्टीरिया डिटेक्ट हो जाए। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम इसमें बैक्टीरिया डिटेक्ट नहीं हो पाता, तो इससे हम डायग्नोसिस कंफर्म नहीं बता सकते। ठीक है, अच्छा, कंप्लीट ब्लड काउंट करेंगे, उसमें भी हम डब्ल्यूबीसीज और वाइट ब्लड सेल्स, ल्यूकोसाइट्स, ईएसआर वगैरह ये चेक करेंगे। ये चीजें इन्फेक्शन में राइज हो जाती है। आरएफटीज हम करेंगे। यूरिया इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंसेस जो है वो हो सकता है यूटीआई की वजह से, क्योंकि किडनी पे इफेक्ट है तो वो बैलेंस नहीं कर पा रहा, इससे यूरिया इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस हो सकती है। ठीक है, ब्लड कल्चर में हम देखेंगे कोई सेप्टिसीमिया इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं स्प्रेड हुआ। रीनल ट्रैक अल्ट्रासाउंड करेंगे। ठीक है, रीनल ट्रैक को में हम ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह देखेंगे, अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह है या नहीं ये हमें अल्ट्रासाउंड पे डिटेक्ट हो जाएगा। पेल्विक एग्जामिनेशन जो है वो हम फीमेल में करते हैं, सिस्टोस्कोपी, इंडोस्कोप पास इन सेवेयर केसेस। ठीक है, अगर इन सारी इन्वेस्टिगेशन से हमें डायग्नोसिस नहीं मिलती तो फिर जो है हम सिस्टोस्कोपी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इंडोस्कोप जो है वो यूरेथ्रा में पास होता है और उससे जो है हम कॉज का पता करते हैं कि मतलब बैक्टीरिया राइज क्यों हुआ है या इन्फेक्शन क्यों हुआ है। सही है, ये डायग्राम में देखें तो ये ल्यूकोसाइड स्टेरेसिस जो है वो प्रेजेंट होते हैं, बैक्टीरिया इसे रिलीज करती है। ठीक है, नाइट्राइट जो है वो नाइट्रेट्स जो है वो नाइट्राइट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक हेमेटूरिया हो सकता है। ठीक है, और मैक्रोस्कोपिक हेमेटूरिया हो सकता है। अच्छा, अब हम मैनेजमेंट कैसे करेंगे यूटीआई की? सबसे जो पहले पास्ट में जो ड्रग्स यूज होते थे वो ट्रिमिथोप्रेम और नाइट्रोफिरेनाटोइन यूज हुआ करता था। सही है, ये फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग्स थे, लेकिन अब इसके खिलाफ इतनी रेजिस्टेंस डेवलप हो गई है कि ये जो है फर्दर यूज नहीं हो सकते, इसलिए अभी मोस्ट जो कॉमन यूज होता है वो क्विनोलॉन्स है। ठीक है, फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग अभी हमारे पास क्विनोलॉन्स यूज होते हैं। क्विनोलॉन्स में कौन से है? सिप्रोफ्लोक्सासिन, नोविडेट और ऑफ्लॉक्सासिन, ये सबसे कॉमन है। सेकेंड लाइन ऑफ ड्रग अगर क्विनोलॉन्स काम ना करे तो फिर सेकेंड लाइन ऑफ ड्रग्स यूज किया जाता है, उसमें कौन से है? कोमोक्सिक्लोव एंड एमोक्सिसिलिन। ठीक है, अच्छा, प्रेगनेंसी में जो है पेंसिलिन और सेफालोस्पोरिन यूज होता है। ठीक है, क्योंकि ये टेराटोजीनियस नहीं है। प्रेगनेंसी में जो है फीमेल का खास ख्याल रखा जाता है। प्रेगनेंसी में ट्रिमेथोप्रिन, सल्फोनामाइड, फ्लोरोक्विनोलॉन्स, टेट्रासाइक्लिन्स, ये जो है ये सब कंट्राइंडिकेटेड है। ठीक है,
ये प्रेगनेंसी में सही नहीं होती, इसलिए प्रेगनेंसी में पेनिसिलिन और सेफालोस्पोरिन दिया जाता है। पाइलोनेफ्राइटिस में अगर इन्फेक्शन किडनीज तक फैला हुआ है तो फिर जो है फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग नोविडेट एंड सेफालोक्सिन होता है, ठीक है। और अगर उससे काम ना हो तो फिर हम सेकेंड लाइन ऑफ ड्रग देते हैं, वो है जेंटामाइसिन। अच्छा, ये बात याद रखिए कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की जो ट्रीटमेंट है वो 3 दिन के लिए होती है, ठीक है। 3 दिन से हम ज्यादा नहीं देते अगर वो सिंपल यूटीआई है। अगर कम्प्लेक्स या सेवियर यूटीआई है तो फिर ट्रीटमेंट 7 to 14 days के लिए होती है, सही है। अच्छा, अब हम इसका सिनेरियो देखते हैं। At 22 years old, recently married female developed high-grade fever with chills of 5 days duration. She is also complaining of pain in flanks. On examination, temperature 102. She is tender. There is no visceromegaly. यूरिन कंटेंट पस सेल्स, ठीक है। देखिए, अभी हमें बताया गया है कि क्या है, फीमेल है, तो हमें पता चल गया कि द फीमेल आर मोर प्रोन टू यूटीआई एंड पाइलोनेफ्राइटिस। उसे फ्लैंक्स में पेन हो रहा है, ठीक है, और पस्टल है। फ्लैंक पेन जो है वो बहुत से डिजीजेस में हो सकता है, मतलब अपेंडिसाइटिस या पेंक्रियाटाइटिस या कुछ भी। लेकिन पस्टल्स जो है यूरिन में प्रेजेंट नहीं होते उन केसेस में। पस्टल सिर्फ जो है यूटीआई में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ हमें क्लियर डायग्नोसिस बताया गया है कि पस्टल्स है, फीमेल है और पेन इन फ्लैंक्स है। At 25 years of female presented with today's history of fever, chills and rigors, dysuria, 101 degree टेम्परेचर है और टेंडरनेस इन राइट लॉइन है, ठीक है। अभी इसमें हमें बताया गया है कि चिल्स और राइगर्स और फीवर है और डिसूरिया है, डिफिकल्टी इन यूरिनेशन, ठीक है। तो इससे भी हमें पता चल जाता है कि इसको एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस हुआ है। A recently married young female developed in high-grade fever with chills for the last 3 days, also complaining of dysuria and flank pains, tenderness in the lumbar region, ठीक है। ये भी वही सिम्टम्स है। इस तरह हमें पता चल जाता है कि यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन में क्या सिम्टम्स होते हैं, कौन से लोग जो है वो ज्यादा प्रोन होते हैं और किस वजह से ये इन्फेक्शन काज होता है। इसके लिए हम इन्वेस्टिगेशन, मैनेजमेंट वगैरह क्या करते हैं। यहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं।